दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के बीच पहले टी20 में हुआ कुछ ऐसा, पलट गया है 16 सालों का इतिहास। जहां रोहित ने पहले अपने बल्ले से शतक ठोका तो फिर आखिरी ओवरों में सूर्या और रिंकू के तूफान ने टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी कराई। तो आखिर क्या कुछ हुआ? अंतिम गेंद तक चले इस ऐतिहासिक महामुकाबले में कैसे आखिरी ओवर में 19 रन चेस करते हुए भी भारतीय टीम ने इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। अंतिम गेंद में जब 4 रन चाहिए थे और कौन सी टीम मार पाई इस मुकाबले में बाजी? क्या भारत ने हासिल की एक धमाकेदार जीत? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, रिंकू और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 4-1 से धूल चटाने के बाद अब टी20 सीरीज में इंग्लैंड टीम इंडिया से बदला लेना चाहती थी। वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड कुछ ऐसा कर जाएगा उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के अर्शदीप सिंह का जादू एक बार फिर चल गया। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर रवि बिश्नोई ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी सैम करन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। आवेश से लेकर बिश्नोई, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए करन ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवरों में 216 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। उनके इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। और टेस्ट सीरीज के बाद अब टी20 में भी रोहित ने अपना सारा गुस्सा इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोइन अली का जादू। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुनाई पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, अली ने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपने पहले यशस्वी तो फिर अगली ही गेंद पर गिल को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं गिल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने सैम करन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी आदिल राशिद की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। इंग्लैंड विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोइन अली गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया।
रोहित ने 112 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 48 रनों की दरकार थी। इंग्लैंड को जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स, और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वॉक्स के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बटोर डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी सैम करन के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और उन्होंने पहली गेंद पर सूर्या के शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे, लेकिन करन की दूसरी गेंद पर भी सूर्या ने एक और चौका लगा दिया और अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। तीसरी गेंद पर करन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। सैम करन की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया को जीत का ऐलान कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में पूरा कर लिया था। अब पूरी तरीके से मैच भारत की मुट्ठी में था, लेकिन करन ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, सैम करन ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि दूसरे टी20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? रोहित शर्मा, सूर्या, यशस्वी या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।